बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस C++ program. In this program we write program by using C++ language and input 3 number from the user and display the maximum number or greatest number from given numbers. सिंपल हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, जिसमें हम 3 नंबर यूज़र से इनपुट करवाएंगे और एंड देन चेक करेंगे कि उन तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम नंबर 3 नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि उन तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। यहाँ पर लास्ट प्रोग्राम जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसमें भी हमने 3 इनपुट यूज़र से गेट की, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि num1 num2 और num3 ये 3 नंबर्स हैं। वेरिएबल नेम है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम वेरिएबल्स नेम को अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। लाइक num1 num2 num3 की जगह ABC भी ले सकते हैं, XYZ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने num1 num2 और num3 एज अ वेरिएबल नेम लिए हैं। ये मेरे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल नेम है और इनकी डाटा टाइप है इंटीजर। सी आउट मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए कोई भी स्टेटमेंट मैंने डबल कोट्स में लिखी हो, उसको जब मैं मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं उसको डबल कोट्स में मैं लिखती हूँ। उसके बाद क्या है कि मैंने 3 नंबर यूज़र से एंटर करवाए और लाइक फर्स्ट नंबर एंटर किया यूज़र ने और उसकी वैल्यू num1 में स्टोर होगी। इसी तरह यूज़र ने सेकंड नंबर एंटर किया तो वो num2 में जाके स्टोर हो जाएगा, और इसी तरह जब यूज़र थर्ड नंबर एंटर करेगा तो वो num3 में जाके स्टोर हो जाएगा। ये अभी लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम डिस्कस किया सेम एज इट इज़ उसी की तरह है, उसी की बेस पर है कि 3 वेरिएबल हमने यूज़र से गेट कर लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने शार्प माइंड से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाई है, ठीक है, और इफ़ कंडीशन में एंड ऑपरेटर्स को यूज़ किया गया। ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया ये एंड ऑपरेटर्स हैं। और एंड ऑपरेटर की स्पेसिफिकेशन ये है कि एंड ऑपरेटर वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपके पास 2 कंडीशंस हों और दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर तो दोनों कंडीशंस लाइक लेफ़्ट साइड और राइट साइड, ये आपकी राइट साइड कंसीडर होगी और ये आपकी लेफ़्ट साइड कंसीडर होगी। जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो देन हमारी जो इफ़ की बॉडी है उसमें कंपाइलर एंटर होगा। लाइक ये आप कर्ली ब्रैकेट देख रही हैं, तो यहाँ से हम इसकी बॉडी में एंटर होंगे। अदरवाइज़ अगर ये हमारी फर्स्ट वाली ये इफ़ पार्ट हमारा इतना रॉन्ग हो जाता है, यानी कि ये जो हमारी इफ़ कंडीशन है ये ट्रू नहीं होती, तो फिर हम एल्स इफ़ में जाते हैं। ठीक है, अभी इनिशियली मैं इफ़ वाली कंडीशन को डिस्कस करती हूँ। उसमें क्या किया गया है कि num1 ग्रेटर num2, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर ये कंडीशन लगी कि num1 की वैल्यू ग्रेटर है num2 से। एंड अगेन एंड ऑपरेटर के साथ मैंने दोबारा से कंडीशन लगा दी कि num1 ग्रेटर num3। अब देखें यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है नंबर 1 का नंबर 2 और नंबर 3 के साथ। ठीक है, नंबर 1 ग्रेटर नंबर 2, अगर नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से और सेकंड कंडीशन क्या है नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 3 से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये हुआ कि नंबर 1 जो है वो 2 से भी बड़ा है और नंबर 1 3 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास नंबर 1 है वही हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है। तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हम मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, आपने इसको ज़रा ध्यान से समझना है इस स्टेटमेंट को कि इसमें एंड ऑपरेटर के साथ कंडीशंस लगाई गई है स्टूडेंट्स, और एंड ऑपरेटर्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जब आपके पास 2 कंडीशन होती है, आपकी राइट साइड पर और आपकी लेफ़्ट साइड पर। लेफ़्ट साइड वाली कंडीशन क्या है कि नंबर 1 जो है वो ग्रेटर है नंबर 2 से, और हमारी राइट साइड पर क्या कंडीशन है कि नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 3 से। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो नंबर 1 है वो ग्रेटर है 2 से भी और वो ग्रेटर है 3 से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देना है कि हमारा फर्स्ट नंबर ही ग्रेटेस्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको ये जो मैंने हाईलाइट की है लाइन, इसमें देखो तो इनिशियली हम ये मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटेस्ट। उसके बाद एंड लाइन, यानी कि आपने लाइन को एंड लाइन कर दिया है और देन आपने विच इज़ इक्वल टू नम 1 और यहाँ पर आपने उस नंबर को कॉल कर लिया। इसका मतलब ये है कि जो नंबर आपका ग्रेटेस्ट है उसकी वैल्यू भी हमें मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर ये हमारा नम 1 ही ग्रेटर होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी इफ़ कंडीशन चलेगी और एल्स इफ़ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो ही सबसे ग्रेटेस्ट नंबर था। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल हो जाती है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि एल्स इफ़ में जाना पड़ता है। और एल्स इफ़ में मेरे पास क्या कंडीशन है कि अब हमने जैसे नंबर 1 को चेक किया था सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमने नंबर 2 को चेक करना है, क्योंकि नंबर 1 सपोज कि ये रॉन्ग हो गया इतना पार्ट, तो फिर हम क्या करेंगे एल्स इफ़ में आएंगे। अब एल्स इफ़ वाला पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब एल्स इफ़ में क्या है, ये इतना मेरे पास जो अब एल्स इफ़ वाला पार्ट है उसमें अब हमने नंबर 2 पे कंडीशन लगानी है कि नंबर 2 ग्रेटर है नंबर 1 से एंड नंबर 2 ग्रेटर है नंबर 3 से। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हमारा नंबर 2 1 से भी ग्रेटर है 3 से भी ग्रेटर है तो फिर इसका मतलब यह है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर इज़ ग्रेटेस्ट। तो अब देखें कि एल्स इफ़ की जब हम बॉडी में एंटर हुए तो हमने सी आउट में यही कंडीशन लगाई हुई है, यही स्टेटमेंट लिखी हुई है, सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर एंड देन एंड लाइन, और उसके बाद जो भी नंबर ग्रेटर है लाइक नम 2 ग्रेटर है तो उसको मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दो। और एल्स में क्या है, देखो अब फर्स्ट वन में हमने नंबर 1 को चेक कर लिया, एल्स इफ में नंबर 2 को चेक कर लिया और लास्ट में मेरे पास क्या रह जाता है नंबर 3। तो इसके लिए यहाँ पर एल्स में कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अंडरस्टूड सी बात है कि जब ये दोनों फर्स्ट इफ़ रॉन्ग हो जाता है, सेकेंडली एल्स इफ़ भी रॉन्ग हो जाता है, तो सिंपली जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा और एल्स में सिर्फ रिमेनिंग मेरे पास नंबर 3 रह जाता है और फिर मैं स्टेटमेंट क्या लिखूँगी, थर्ड नंबर इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ही आसान है। एल्स इफ स्टेटमेंट लगाई गई है, ये हमने लास्ट टाइम इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था, यानी कि जहाँ पर आपने मल्टीपल कंडीशंस मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना हो, चेक करना हो, वहाँ पर आप इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी इस लॉजिक को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ़र्स्ट इफ़ यूज़ किया है उसमें हमने नंबर 1 को चेक किया। अगर इनिशियली ये वाला पार्ट मेरा लाइक ये जो मैंने हाईलाइट किया है इतना सा पार्ट मेरा ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब है कि एल्स इफ और एल्स वाले पार्ट में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस कि इफ़ वाला पार्ट मेरा रॉन्ग हो जाता है तो फिर मैं एल्स इफ में आऊँगी और एल्स इफ भी अगर मेरा रॉन्ग हो जाता है तो सिंपली एल्स मेरे पास ऑप्शन बचती है और उसको मैं एज इट इज़ मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दूँगी। और अगर मेरे पास एल्स इफ वाला पार्ट ट्रू हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि एल्स इफ मेरे पास कंडीशन नम 2 की है तो मुझे मॉनिटर स्क्रीन पर नंबर 2 ही डिस्प्ले करवाना है। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, एल्स इफ अगर हम सिंपली इफ़ लगा रहे हैं उसमें भी हम कंडीशन लगा सकते हैं, अगर हम एल्स इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं उसमें भी कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन सिंपली अगर आप एल्स का यूज़ कर रहे हो तो स्टूडेंट कीप इट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इसको आपने ध्यान से अपने माइंड में जो है वो रखना है कि जहाँ पर एल्स आएगा वहाँ पर आपने कंडीशन नहीं लगानी। ठीक है, जहाँ पर सिंपली एल्स की बात कर रही हूँ, एल्स इफ़ की बात नहीं कर रही। अगर एल्स इफ़ में होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, लेकिन अगर एल्स केस है तो बेटे एल्स में फिर कंडीशन नहीं लगती, फिर यहाँ पर सिंपल अंडरस्टूड सी बात आ जाती है कि नंबर 1 इफ़ वाला केस भी फॉल है, नंबर 1 भी नहीं हो सकता, नंबर 2 भी जो है वो ग्रेटेस्ट नहीं है, तो सिंपली मेरे पास थर्ड नंबर जो है वो ग्रेटर है। आई होप यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का प्रोग्राम है और इसको हम रन करने से पहले कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइलेशन प्रोसेस में आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम के एरर्स को चेक कर रहे होते हैं, तो अभी हमें आउटपुट भी मिल जाती है कि हमारे प्रोग्राम में क्या नंबर ऑफ़ एरर एग्जिस्ट करता है या नहीं।
तो हमारे पास कंपाइलेशन रिज़ल्ट आ गया, और कंपाइलेशन रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि एरर भी ज़ीरो है और वार्निंग्स भी ज़ीरो है। तो आपको पता है कि एरर उस केस में जनरेट होते हैं जब आपके पास सिंटैक्स एरर हो, लॉजिकल एरर हो, या आपने कोई रन टाइम एरर हो, तो आपके प्रोग्राम में एरर्स जनरेट होते हैं। अगर आपने अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सारी चीज़ें डेवलप की हैं, तो आपके प्रोग्राम में एरर नहीं हो सकता। अब ये है कि यहाँ पर वार्निंग भी ज़ीरो है और एरर भी ज़ीरो है, तो हमें प्रोग्राम को रन करके देखिए कि क्या आउटपुट हमारे पास जनरेट होती है। तो अब देखें कि मेरे पास मॉनिटर स्क्रीन पर कि आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले हुई है, और उस आउटपुट स्क्रीन में फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। तो सपोज यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ 12, एंड देन साथ ही मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है एंटर वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, एंटर वैल्यू फॉर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर सपोज कि मैं सेकेंड वैल्यू एंटर करती हूँ 20, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है एंटर वैल्यू फॉर थर्ड नंबर। तो यहाँ पर सपोज के थर्ड नंबर मैं 10 एंटर करती हूँ, तो देखें कि मेरे पास जो आउटपुट जनरेट हुई वो क्या है, सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटेस्ट विच इज़ 20। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखें कि फर्स्ट नंबर मैंने 12 एंटर किया, सेकेंड नंबर मैंने 20 एंटर किया, और थर्ड नंबर मैंने 10 एंटर किया। तो यहाँ पर अगर हम कॉमनली देखें तो ग्रेटेस्ट नंबर मेरे पास क्या है, 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर सेकंड है, सेकंड नंबर इज़ ग्रेटेस्ट विच इज़ 20। लाइक ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये हमने सी आउट की जब स्टेटमेंट यहाँ पर अपने प्रोग्राम में लिखी, तो उसमें ये देखिए मैंने num1 लिखा, ठीक है, यहाँ पर num2 लिखा। इसका मतलब ये कि अगर मेरा नंबर 1 ग्रेटर है तो मुझे मॉनिटर स्क्रीन पर नंबर 1 भी डिस्प्ले हो, ठीक है। जिस तरह अभी मेरा सेकंड नंबर ग्रेटर था 20, तो मुझे मॉनिटर स्क्रीन पर क्या आउटपुट में शो हुआ है कि 20 नंबर इज़ ग्रेटर। ये देखिए एंटर वैल्यू फॉर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर मेरा ग्रेटेस्ट है ना, तो आउटपुट में देखें कि मेरे पास क्या लिखी हुई आ रही है, सेकंड नंबर इज़ ग्रेटेस्ट विच इज़ 20। तो यहाँ पर देखें कि मैंने इसका स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनाया था, लाइक सेकंड नंबर इज़ ग्रेटेस्ट, एंड लाइन। एंड लाइन का मतलब है कि ये लाइन अब फिनिश हो गई, टर्मिनेट हो गई, नेक्स्ट लाइन में मूव करें। तो ये देखें कि फिर मेरा कंपाइलर जैसे ही ये वाली इतना सा मेरा डिस्प्ले हुआ सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर, उसके बाद क्या आ गया, एंड लाइन। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, और वहाँ पर मुझे क्या डिस्प्ले हो, विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर मैंने नंबर कॉल कर लिया कि जो भी मेरा सेकंड नंबर हाईएस्ट है उसको मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें। तो यहाँ पर देखें कि फिर मेरा जो कंपाइलर है वो नेक्स्ट लाइन में गया, और उसने एज इट इज़ एज़ पर माई इंस्ट्रक्शन कि यहाँ पर मैंने एंड लाइन लिखा, तो देखें ग्रेटेस्ट के बाद नेक्स्ट लाइन में वो चला गया, और वहाँ पर क्या है, विच इज़ इक्वल। ये मैंने ये देखिए ये लिखी हुई है विच इज़ इक्वल। तो एज इट इज़ मॉनिटर स्क्रीन पर देखिए कि आपको जो आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है उसमें भी लिखा है विच इज़ इक्वल। आगे मैंने उस नंबर को कॉल कर लिया हुआ है। तो इन केस कि यहाँ पर तो मेरा सेकंड नंबर ग्रेटेस्ट था, तो उसी तरह जो मेरा सेकंड नंबर था वो मुझे मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया, और वो है 20। अब अगेन इसको एक दफ़ा से रन करके देखते हैं, और देन लाइक यहाँ पर अब मैं फ़र्स्ट नंबर एंटर करती हूँ 50, सेकेंड 20 और थर्ड 30। तो देखिए कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटेस्ट विच इज़ इक्वल टू 50। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो आउटपुट हमें शो हो रही है ये एज़ इट इज़ वैसे ही शो हो रही है जैसे कि हमने यूज़र को इंस्ट्रक्शन दी हैं। लाइक ये देखिए कि जहाँ पर मैंने क्या लिखा, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटेस्ट, उसके बाद एंड लाइन। तो यही हुआ है कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटेस्ट और लाइन एंड हो गई। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है, विच इज़ इक्वल, विच इज़ इक्वल। और यहाँ पर देखेंगे जो नंबर मैंने एंटर किया उसमें से फर्स्ट नंबर ग्रेटर है, तो यहाँ पर क्या आ गया कि उस नंबर की वैल्यू। तो यहाँ पर ये देखें num1, ये वाला जो num1 है ये बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी की वजह से मुझे मॉनिटर स्क्रीन पर वो नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह एक लास्ट टाइम इसकी ट्राई और कर लेते हैं कि इसको थर्ड नंबर से भी चेक कर लेते हैं कि क्या अगर हमारा थर्ड नंबर ग्रेटेस्ट है तो क्या वो भी हमारे पास आउटपुट जनरेट होती है। सपोज के फर्स्ट नंबर 12 एंटर किया, सेकंड नंबर 13 और थर्ड नंबर इज़ 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड नंबर इज़ ग्रेटेस्ट विच इज़ इक्वल टू 15।
बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े का प्रोग्राम था और आई होप सो कि आपने भी इसको एंजॉय किया होगा और मज़ीद आपने इसको लर्न भी किया होगा। ख़ुद से प्रोग्राम बनाएं, उनको डेवलप करें और इसी तरह से आउटपुट्स को जनरेट करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।